हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं कि असम में उग्रवादियों का अंत। ऐसा क्या हुआ कि असम में इन उग्रवादियों का अंत हो चुका है। केंद्र सरकार और उल्फा इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई कि 12 साल बाद, यानी ये कंडीशन पैदा हो चुकी है कि उनके लगभग 700 कैडरों ने क्या समर्पण कर दिया है। ये आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट न्यूज है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आगे चलते हैं कि दशकों बाद असम में उग्रवादियों पर लगेगी लगाम। ऐसा क्या समझौता हुआ, हर न्यूज़पेपर ने इसको छापा हुआ है। तो आगे चलते हैं, तो ये उल्फा क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया गया, केंद्र सरकार और उल्फा के बीच में शांति समझौता हो चुका है, उस पर हस्ताक्षर हो चुका है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उल्फा वालों का क्या है, फ्लैग है। तो यहाँ पर अमित शाह ने बोलते हुए बड़ी खुशी जताई है कि हाँ अब शांति समझौता हो चुका है। ये उल्फा की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो उल्फा सेंटर असम पीस अकॉर्ड। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि उल्फा के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। वो भी कब हुआ है, शुक्रवार के दिन, यानी 29 दिसंबर को हो चुका है। तो समर्थन में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो उपस्थित थे और असम के जो सीएम है वे भी वहां पर उपस्थित थे। बाकायदा त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। त्रिपक्षीय कैसे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी और एक हो जाएगा उल्फा। इन तीनों के मध्य ये समझौता हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में भी, ये असम के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो लंबे समय से असम में जो हिंसा झेल रही थी अब वो नहीं हो पाएगी। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर किया जा रहा था उल्फा के द्वारा। तो अब क्या है, वहां पर शांति समझौता हो चुका है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने 2024 से दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास किए हैं मन खोलकर। ये यहाँ पर क्या छापा गया है न्यूज़पेपर में। तो हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था कि उल्फा के मध्य इस समय समझौता हो चुका है, त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है। और बहुत बड़ी बात है कि असम क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इस समय शांति कायम हो जाएगी। तो पिछले वर्ष 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट में लगभग कितने 9 शांति समझौते हो चुके हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट में क्या शांति बनी रह सके। तो आपने भी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली क्या होता है, नक्सलाइट एरिया है। आपने भी देखा होगा अब तो वहाँ पे इतने सीमा बल जो है हमारे शहीद हो चुके हैं, वहां पे बम फट गया, आपने खूब ये देखा होगा। अब देखो रिकॉर्ड पर 9,000 से ज्यादा कैडरों ने सिलेंडर किया है, 9,000 से ज्यादा। आप खुद सोच सकते हो, 85% असम में आसपा। अब ये यहाँ पे आसपा क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। ये आसपा कहाँ लगाया जाता, कब लगाया गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या अब इसको अफसर को हटा लिया गया है इस समय। अब भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। वहां पर हथियार पूरी तरह से छोड़ दिए गए हैं, हथियार से समर्पण कर दिया गया है केंद्र सरकार के सामने। अब ये वहां के असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या बात बोली है, विश्व शर्मा ने ये बात कहा है कि आज असम के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन क्यों है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो केंद्र सरकार कितने लंबे समय से वहां पर शांति कायम करना चाहती थी। वहां पे जो उल्फा है उसको उसको समर्पण करना चाहती थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब वहां पर हो चुका है। असम में शांति प्रक्रिया निरंतर जारी है, ये ध्यान रखना। अब देखो हम सबसे पहले उल्फा देखते हैं, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये है क्या चीज, तो आप देख सकते हो इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 7 अप्रैल 1979 को इसका गठन हुआ था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इसकी फुल फॉर्म है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में असम में एक सक्रिय आतंकवादी या उग्रवादी समूह था, या उग्रवादी संगठन था। और इसको 1990 में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। सशस्त्र संघर्ष के द्वारा, यानी वो संघर्ष के माध्यम से असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। असम को अपना हिस्सा मानते थे, वो भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। तो उसके माध्यम से असम को एक संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन 1990 में क्या हुआ था, कुछ दंगे कर दिए थे उन्होंने। क्या दंगे किए थे वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो तब 1990 में से तंग आकर भारत सरकार ने इसको आतंकवादी संगठन जारी कर दिया था। तो अब इसने क्या काम किया, ये भूटान और भारत की सीमा पर चला गया। वहां पर जाके उन्होंने क्या आश्रय ग्रहण कर लिया, दक्षिणी भूटान के वनों में ही रहने लगे, वहां पर शिविर स्थापित कर लिया। अब देखो इन्होंने क्या क्या वारदात की थी ये 1990 में। 1991 में आप देख सकते हो कि व्यवसायी लॉर्ड सुरेशपाल के भाई सुरेंद्र पाल की हत्या कर दी, इंजीनियर का अपहरण कर लिया, सामाजिक कर्ता उनका अपहरण कर लिया गया, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नागेश शर्मा की हत्या कर दी गई। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने कितनी वारदातें की हैं, जबकि ये हमारे काम की नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इनकी वारदातें, इन्होंने जो घटनाएं की, हत्या की, वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो अब उल्फा इस समय समाप्त हो चुका है, शांति समझौता हो चुका है। अब हमने पीछे बात की थी, ये अफसा क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब देखो
यदि हम इसकी बात करें, ये इसका नाम हो गया आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कब बना, तो ये बना 1958 में, 1958 में आता है। ठीक है, कारण क्या था, उग्रवाद को रोकने के लिए, मतलब वे राज्य या वो क्षेत्र जहां पर उग्रवाद की समस्या अधिक थी उसको रोकने के लिए यह उस राज्यों में या उस क्षेत्र में लगाया जाता था। उसको सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया, तो मणिपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भी लगा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1990 में आपने भी देखा होगा कश्मीरी पंडितों को मार मार के वहां पे भगाया जा रहा था, तो वहां पे अशांति हो गई थी, वहां पे शांति कायम रखने के लिए 1990 में कश्मीर में लगाया गया था। ये कहाँ कहाँ लागू हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ लगा था, तो ये मणिपुर में लगा था, ये चीज ध्यान रखना। अब सेना को इससे क्या अधिकार मिल जाते हैं, बिना वारंट वो तलाशी कर सकता है। ठीक है, डिस्टर्ब एरिया में, संदिग्ध एरिया में फायरिंग करने का अधिकार मिल जाता है, मतलब यदि उनको लगता है किसी पर डाउट होता है वो फायरिंग भी कर सकते हैं, तो सेना पर मुकदमा नहीं हो सकता। बिना वारंट संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हमले के बाद संदिग्ध घर या इमारत को गिराने का भी अधिकार, मतलब किसी का भी घर हो आप उसको गिरा भी सकते हो। तो इस एक्ट के माध्यम से सेना पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी, वो बच सा जाता था। और इसी बातों को लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी ज्यादा तनाव रहा था कि इसको हटाया जाए। बहुत नेताओं ने भी ये बात की थी कि इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों का हनन भी हो रहा था। यदि कश्मीर में बात करें, अब कश्मीर में बात करें अप्सा की, तो देखो शुरुआत में ये कहाँ पर लगा था, अनंतनाग में मरा था, लगा शुरुआत में कहाँ लगा था, अनंतनाग में, फिर बारामूला, फिर बड़गांव, तो ये कई क्षेत्रों में लागू कर देता है। तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वहां पर भी 20 किलोमीटर के अंदर दायरे में जो डिस्टर्ब एरिया था वहां पर भी घोषित कर दिया गया था। फिर 2001 में भी वहां पर लगाया गया था। तो ये क्या है, ये अप्सपा, ये एक्ट है। तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, ये कब लगता है, जो डिस्टर्ब एरिया होते हैं वहां पर ये लगाया जाता है। पेन चेंज कर लेते हैं, यानी डिस्टर्ब एरिया जो होते हैं वहां पर इसको लगाया जाता है। 11 सितंबर 1998 को पहली बार लागू हुआ था, मैं पीछे बता चुका हूँ 1998 में लगा था। इससे सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया था, वो भी कहाँ पर, मणिपुर में, बता चुका हूँ आप लोग को। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में लगा था, ये भी आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आपको कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।